नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह, आप देख रहे हैं नीला सलाम न्यूज़। आज दिल्ली में प्रेस क्लब के अंदर भीम आर्मी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मीडिया को संबोधित किया। वहीं पर आज हमारे साथ दिल्ली के प्रभारी भाई सुजीत सम्राट जी हैं, जो भीम आर्मी के दिल्ली प्रदेश प्रभारी हैं, और साथ में भीम आर्मी एक बड़ा कद रखते हैं। तो सबसे पहले आपका चैनल पर स्वागत है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, उसका मुख्य औचित्य क्या था? देखो, दो मुद्दे थे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के। पहला मुद्दा था ईवीएम का मुद्दा था। तो ईवीएम में जो घोटाला हो रहा है, ईवीएम में जो टेम्परिंग हो रही है, उसके ऊपर एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था कि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उन्होंने एक घोषणा की थी कि मैं वाराणसी से चुनाव लड़ूंगा किसी कारणवश, कि बहुजन मूवमेंट के कारण, क्योंकि बहुजन के जो लोग हैं, जो बहुजन के नेता, वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद अगर वहाँ से लड़ेंगे तो सीधा सीधा मोदी जी को फ़ायदा होगा, जो कि मोदी जी को फ़ायदा करने के मूड में नहीं है, इसलिए वहाँ से विड्रॉल किया है। तो ये बताया है आज की कॉन्फ्रेंस में कि ना तो हम वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और जो ईवीएम है, ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल उठ रहे हैं। लगातार अभी हाल में कुछ ईवीएम में कुछ गड़बड़ी भी पाई गई है चुनाव के अंदर। साथ ही लगातार चुनाव आयोग निर्दलीय उम्मीदवारों को रोकने की कोशिश कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो, सच्चाई तो यह है कि जो सरकार है, सरकार ने जितनी भी मशीन ली है उन पर सब पर कब्जा कर रखा है। सरकार के अकॉर्डिंग जो सरकार आई है, देश की आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है जिसने सारी मशीनरियों पर, सारे संविधान संस्थाओं पर अपना पूरा कब्जा कर रखा है। तो जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन भी उनके कंट्रोल के अंदर है, क्योंकि देखो, बहन कुमारी मायावती पर 48 घंटे का बैन लगाना और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ईवीएम की कोई बात होती है, कोई रिपोर्ट करता है तो सही उसका जवाब नहीं देना, सही उस पर बात नहीं करना, ईवीएम की सही जांच नहीं करना। तो ये शंका होता है कि भाई ईवीएम में ट्रैम्पिंग हो सकती है और ईवीएम की वजह से ही बहुत सारी जो घोटाले हो रहे हैं, बहुत सारी जो जगह जीत रहे हैं, ये हो सकता है। अच्छा, दिल्ली के लिए आपकी क्या रणनीति इस समय चल रही है? दिल्ली की हमें रणनीति है कि दिल्ली में तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भीम आर्मी काम कर रही है और भीम आर्मी एट्रोसिटी के लिए काम कर रही है। और दिल्ली में हम चाहते हैं कि मोदी को हराने के लिए भी गठबंधन होना चाहिए, मगर गठबंधन हो नहीं पाया, तो हम डिसाइड करेंगे, हमारी जो टीम है वो डिसाइड करेगी कि भैया कौन किसको समर्थन करे, जिससे कि मोदी सरकार यहाँ पर उठ सके। क्योंकि दिल्ली से अभी बसपा ने भी अपने पूरे कैंडिडेट्स के नाम डिक्लेयर नहीं करे हैं, साथ में यहाँ पे अलायंस की भी कोई ऐसी बड़े नाम नहीं चल रहा है। तो ऐसे में आपके सामने तीन बड़े विपक्ष के तौर पर रह जाते हैं, एक तरफ आम आदमी पार्टी, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, और तीनों मनुवादी राजनीतिक दल है। तो ऐसे समय में दिल्ली में एक आपका बड़ा जनसैलाब है, वो किसके साथ जाए? नहीं, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि भाई तीनों ही ऐसी पार्टियां हैं। पर देखो, बीजेपी तो हमारी विरोधी है, बीजेपी के तो हम कभी जा नहीं सकते। रही कांग्रेस उससे कम विरोधी है। रही आम आदमी पार्टी पर थोड़ा विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी क्या है कि अगर कहाँ अपने वोट तो डालेंगे, हम वोट तो डालेंगे। बहुजन समाज पार्टी अगर वहाँ से पैक्ट कर ले, किसी भी पार्टी से पैक्ट कर ले, तो हम बहुजन समाज पार्टी को यहाँ मजबूत बना सकते हैं, बहुजन समाज को मजबूत बना सकते हैं। क्योंकि कई जगह उन्होंने पैक्ट कर रखा है, कई जगह जैसे हरियाणा में पैक्ट कर रखा है और जगह पैक्ट कर रखा है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे एक विकल्प दे दो, हमको विकल्प दे दो। अगर विकल्पहीन लोग हैं हम, तो क्या करें बताओ? घर में बैठे रहें क्या? 12 तारीख को हम वोट डालने ना जाए क्या? मोदी सरकार को बनने दें, 7 सीटों पर जीतने दें? तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, उसके लिए हम रणनीति बना रहे हैं। अभी 12 मई दूर है, तो हम पहले ही एक रणनीति बनाएंगे, और जब वैसे ही रणनीति बनाएंगे तो आपको बताएंगे उसको। सुजीत जी, एक प्रश्न इसमें ये उठता है, क्योंकि आपने आम आदमी पार्टी की थोड़ा सा आपने वो बताया। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह से मेरा एक सवाल हुआ था जब भारत बंद की कॉल हुई थी, उस समय मैंने उनसे कहा था कि क्या आप भारत बंद का समर्थन करते हैं? तो उन्होंने कहा हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, इसलिए हम इसमें वो नहीं कर पाएंगे, ये उन्होंने खुल के बोला था। लेकिन जब 10% सवर्णों का आरक्षण की बात हुई थी, तो उन्होंने खुल का समर्थन किया था। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, डेफिनेटली देखो, ये मानसिकता तो बचपन से ही आती है, सच्चाई तो वाली बात है। देखो, वहाँ भी ऊपर जो टॉप के लेवल पे जो बैठे हैं, वो भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बैठे हुए हैं, सीधी सी तो बात है, ठीक है। वहाँ भी हमारे लोगों का कोई नहीं है, वो आइडियोलॉजी से हमारी कोई वहाँ पे वो नहीं है कि आइडियोलॉजी से मिल जाएगी, उनकी आइडियोलॉजी नहीं, मगर विकल्प एक है हमारे साथ में। क्योंकि जब दुश्मन को हराना होता है तो दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो भी दोस्त होता है, सीधी सी बात है। आइडियोलॉजी हमारी नहीं मिलती है, आइडियोलॉजी हमारी बहुजन की आइडियोलॉजी है, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, उनकी गांधी की आइडियोलॉजी है, हमारी बहुजनों की आइडियोलॉजी है। तो आइडियोलॉजी तो कहीं मिलती नहीं है, मगर फिर भी हम अगर छोटे दुश्मन की बात करेंगे और अपना एक गठजोड़ बनाने की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके साथ हम जाके और वहाँ पर उनको हराने का काम कर सकते हैं। जिस प्रकार से सुजीत सम्राट जी ने अपनी खुलकर बेबाकी के साथ अपने प्रश्नों के जवाब के उत्तर दिए हैं, उस प्रकार से लग रहा है कि भीम आर्मी ने एक बड़ा निशाना साध दिया है, और वो क्लियर हो चुकी है कि हमारा मकसद सिर्फ मनुवादी राजनीतिक दलों को रोकना है। और इसी के साथ मैं सरदार बलविंदर सिंह, नीला सलाम न्यूज़ से धन्यवाद।